ओके दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मैथ्स विद जीएस में। आज हम भिन्न का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो यूपी टेट सी टेट में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। तो एक एक क्वेश्चन आज हम फर्स्ट 15 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फ्रैक्शन के। तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम इसको साइड में कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे, है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसको छोटा करते हैं जिससे आपको ध्यान से समझ में आए। मैं लिखता भी जाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है 40/50। दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है आपका 12/13। तीसरा ऑप्शन है 16/20 और चौथा ऑप्शन है 9/15। हमें किसके बराबर बताना है? 4/5। तो देखो, ये तो 4/5 हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन। 40/50 था तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 12/15 है, ये 15, तो 3 से कट जाएगा ये 4 बार और 3 से कट जाएगा ये 5 बार, तो ये भी 4/5 है। ये 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 चौके 16 और ये 4 पंजे 20, 4/5। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, यानी आंसर हो जाएगा डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है वे दो क्रमागत पूर्णांक जिनके बीच में भिन्न 5/7 स्थित है। आपको दो पूर्णांक बताने हैं जिनके बीच में 5/7 आता हो। इसमें पहला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। इसमें 5 और 6 है, 5 और 6 है। दूसरा है अ, दूसरा है 0 और 1, 0 और 1। तीसरा है 5 और 7, 5 और 7। चौथा है 6 और 7। क्या आप मुझे बताओ 5/7 जो भिन्न है वो एक से बड़ी है या छोटी है? तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, जब अंश छोटा है हर से, इसका मतलब एक से छोटी होगी। और एक से छोटी होगी तो वो भिन्न 5 और 6 के बीच में हो नहीं सकती, 5 और 7 के बीच में हो नहीं सकती, 6 और 7 के बीच में हो नहीं सकती। तो एक ही ऑप्शन बचता है बी। क्लियर है यहां तक? थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे जरा यहां पर, है ना। थर्ड क्वेश्चन में लेकर आता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है थर्ड क्वेश्चन, है ना। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 1/4 को 1/4 को हर 12 के रूप में लिखने पर के रूप में लिखने पर आ, उसका अंश क्या होगा, अंश बताना है। तो 1/4 है, मान लेते हैं
ये नहीं पता मुझे, अंश ये निकालना है ऊपर वाला, और हर क्या होना चाहिए 12। तो आपको पता है 4 से 12 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो 12 आएगा। तो 1 से भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो 3 वन जा 3 ऊपर आ जाएगा, यानी अंश हो जाएगा उसका 3। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उसका। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मैं बता दूंगा ऑप्शन भी जिससे आपको समझ में आए। अब ये बता रहा है निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में नहीं है। तो मतलब सबसे छोटे रूप में नहीं है, तो पहला ऑप्शन है 7/5 ए। बी ऑप्शन है 15/20। सी ऑप्शन है 13/33। डी ऑप्शन है, सबसे छोटे रूप में नहीं है ना, 27/28। सबसे छोटे रूप का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा, यहां लिख देता हूं 12/16। तो ये भी 4 से कट रहा है 3 बार, और ये भी 4 से कट रहा है 4 बार। तो इसका छोटा रूप जो होगा वो 3/4 होगा 12/16 का। तो आप बताओ, सबसे छोटे रूप में नहीं है। 7/5 को किसी से कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं। तो ये तो 7/5 के रूप में है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 15/20 नहीं है, बताना है न्यूनतम रूप में नहीं है, न्यूनतम रूप में नहीं है, ये बताना है। तो आप बोलेंगे कि तो यही नहीं है, क्योंकि ये 15 जो है 5 से कैंसिल आउट हो गया 3 बार, और 20 जो है ये भी 5 से कैंसिल आउट हो गया 4 बार। क्लियर है? तो ये न्यूनतम रूप में करना पड़ेगा, ये न्यूनतम रूप में नहीं है, इसका मतलब यही राइट आंसर होगा, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। देखो सी ऑप्शन में 13/33 है, 13 किसी से कटता नहीं, तो ये तो न्यूनतम रूप में है। 27/28, 27 और 28 दोनों किसी से कटते हैं क्या? नहीं, एक ही संख्या से कटने चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं जरा यहां पर, है ना। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपका है निम्नलिखित में से, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है 5/8 इक्वल्स टू 20/p। इसमें p का मान बताना है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। p का मल्टीप्लाई 5 में करना पड़ेगा, और 8 का मल्टीप्लाई 20 में करना पड़ेगा। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 20/5। 5 से ये कट जाएगा, तो 8 चौके 32। तो आंसर क्या आ जाएगा, 32। ठीक है। 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य के बराबर नहीं है। मतलब ये है कि 4 ऑप्शन, तो 4 में से 3 ऑप्शन सेम है, एक ऑप्शन डिफरेंट है। तो बताना है आपको, मैं लिख देता हूं ऑप्शन 6/8, 12/16, 15/25 और 18/24। पहले तो न्यूनतम रूप में कर लेते हैं, कौन सा डिफरेंट है, बराबर नहीं है। तो 2 से ये भी कट जाएगा 3 बार, और 2 से ये भी कट जाएगा 4 बार, तो इसकी तो भिन्न आ रही है 3/4। ये 4 से ही कट जाएगा 3 बार, 4×3=12 और 4×4=16, ये भी 3/4 आ गया। ये 5 से कट जाएगा 3 बार, ये 5 से कट जाएगा 5 बार, ये तो 3/5 आ गया। देखो ये भी 3/4 आ रहा है, ये भी 3/4 आ रहा है, देखो ये भी 3/4 आएगा। 6 से कट जाएगा ये 3 बार, और 6 से कट जाएगा ये 4 बार। सेम संख्या से करनी चाहिए, तो कौन सी बराबर नहीं है, ये वाली। तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है, पूछ सकता है कौन सा बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां, 7th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भिन्न सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से
निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न। तो आपको भी करने का मौका देता हूं। पहला ऑप्शन है 5/7, दूसरा ऑप्शन है 5/6, तीसरा ऑप्शन है 5/9, चौथा ऑप्शन है 5/8। तो आपको मैंने बताया था जब सभी के अंश समान हो, एक रूल लिखा है, तो जब सभी के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। मतलब अंतर, अंतर लिखा था ना, जहां अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी ये 5/7 है, यहाँ 2 का अंतर हो गया, या 5/6 है, यहाँ 1 का अंतर हो गया, 5/9 है, यहाँ 4 का अंतर हो गया, 5/8 है, यहाँ 3 का अंतर। सभी का अंश तो 5 है, तो अंतर सबसे कम किसमें, इसमें। तो इसका मतलब यही सबसे बड़ी भिन्न है। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इसमें सबसे छोटी बतानी है। सबसे छोटी ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 7/8 पहला ऑप्शन है, फिर 9/8, फिर है आपका 3/8, फिर है आपका 5/8, है ना। सबसे छोटी बतानी है, क्या बताना है, सबसे छोटी। दोस्तों डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आप ध्यान से पढ़िए भिन्न को, हैं, इसमें सबसे छोटी बतानी है। तो सबसे छोटी में मैंने बताया था, देखो यहां ध्यान से, सभी के क्या हैं, हर जो हैं वो समान हैं। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, और यहाँ भी 8 है। तो 7/8 में कितने का अंतर, 1 का। 9/8 में, अब मैंने बोला था कि जब हर समान हो तो जिसका हर, सॉरी, जब सभी भिन्नों के हर समान हो तो जिसके अंश समान, अंश बड़ा होता है, सॉरी, अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, अंश जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी पता करनी है, तो बताइए अंश सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। तो यही सबसे छोटी होगी। 7, 9, 3, 5 में से 3 छोटा, इसका मतलब यही सबसे छोटी होगी। क्लियर है। 9 क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, 4/17, 4/17 और 15/17 का योगफल बताना है, का योग। भिन्नों को जोड़ना आप जानते ही हैं, तो 4/17 प्लस 15/17, जब हर समान होते हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 4+15, 4+15, और नीचे तो 17 ही आएगा जब हर समान है। तो ये हो जाएगा 19/17। तो क्या हो जाएगा, 19/17, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। हर समान होते तो हम डायरेक्ट अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 19/17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन लिख देता हूं। 19/9 में से 5/, ये क्वेश्चन है, 19/9 में से 5/9 को घटाना है। घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर क्या होगा। तो 19/9 है, इसमें से 5/9 घटाना है, तो मैंने बोला था जब हर समान हो तो हम डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। तो 19 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14। तो 14/9, तो आंसर 14/9 ऐसे भी दे सकता है, या फिर 9 एकम 9, एक सही 5/9, ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चलिए देखते हैं 11। 11 क्वेश्चन है,
ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 0.7499 किसके बीच में आता है, ये नंबर किसके बीच में आएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 0.7 और 0.74। तो ये तो ये मैंने क्या बोला, अभी देखते हैं, चलो दूसरा ऑप्शन लिख लेते हैं 0.75 और 0.79। तीसरा ऑप्शन है 0.749 और 0.75 और डी ऑप्शन क्या है 744 दोबारा कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है 0.7492 और 0.75। क्लियर है यहां पर किसके बीच में आएगा। तो चलिए, बीच का मतलब है छोटे से बड़ा होगा, यानी 0.7 से तो ये बड़ा है, यानी इससे 0.7 और 0.74 लिखा है, तो ये तो 74 से बड़ा हो गया, 99 लिखा हुआ है, तो इसके बीच में तो आ नहीं सकता क्योंकि ये इससे ही बड़ा हो गया, बीच में कैसे आएगा। एक लिखा है 0.75, अब 0.75 से तो यही छोटा है, 0.75 के बीच में कैसे आएगा 0.79, तो ये भी गलत हो गया। 0.749 हो सकता है क्योंकि 0.749 है, हो सकता है, और 0.75 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हो सकता है। कैसे, कैसे होगा, क्योंकि 0.749 बताइए 0.7499 इससे छोटा है कि नहीं, ये वाला नंबर ये छोटा है, तो छोटे से बड़ा तो आ सकता है, यानी इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा 0.75 से, और 0.75 से छोटा भी है ये, तो आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12, 0.023 किसके बीच में है, फिर से आ गया क्वेश्चन, ये भी बीच में बताना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं, तो 0.2 और 0.3 पहला ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है छोटे वाले से तो बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा होगा, यानी 0.2 से तो बड़ा होगा। तो बताइए क्या 0.2 से बड़ा है 0.02, नहीं छोटा है, तो ये ऑप्शन तो गया। बी ऑप्शन क्या कहता है, बी ऑप्शन है 0.02 और 0.03, बिल्कुल मुझे तो सही लग रहा है। 0.023 0.02 से बड़ा है या नहीं, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि 0.02 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.020 और 0.023, अब कौन सा बड़ा है देखने से आसानी से पता चल रहा होगा, ये 20 है ये 23 है, तो यही बड़ा है, इसका मतलब इसके बाद ये आएगा, तो इससे तो बड़ा हो गया और 0.03 से छोटा हो गया, इसका मतलब यही वाला आंसर है। ठीक है, यानी 12th का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, अब थोड़ा सा नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 हो गए, 13 पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन पर है ना, 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए। 11/7 को
किस रूप में व्यक्त किया जाएगा? 11/7 को किस रूप में? अब देखो हर बड़ा है और सॉरी हर छोटा है और अंश बड़ा है, तो ये अनुचित भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। और दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अनुचित भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या मतलब हो गया? मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो 11/7 को हम लिख सकते हैं 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचा? 4, 4 आएगा ऊपर और ये 7 का 7 नीचे आ जाएगा, तो 1 सही 4/7। ठीक है, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 11/7 को मैंने कैसे लिखा? 7 + 4/7, 7 का 7 में भाग दो तो आएगा 1, और ये 4 ऐसे ही आएगा और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 सही 4/7 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मैं सभी क्वेश्चन को लिखता जाऊंगा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिश्रित भिन्न दे रखी है 5 सही 4/7, इसको हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 पंजे 35 और इसमें 4 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 7 प्लस ये 4 और डिवाइडेड बाई ये 7 रहेगा ही सारा, तो ये हो जाएगा 35 और 4/7 यानी 39/7। क्लियर है? 39/7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है ना? क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 0.07 इसमें जोड़ना है 0.008। तो आप कैसे जोड़ेंगे? ध्यान से सुनेंगे। 0.07 लिखें प्लस पॉइंट के स्थान पर पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, देखो एक अंक के बाद यहां भी पॉइंट है, एक अंक के बाद यहां भी पॉइंट है, 0 के नीचे 0 आ गया, इसके नीचे ये और ये 8। अब यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद नंबर के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 0 में 8 को ऐड करेंगे तो 8, 7 में 0 को ऐड करेंगे तो 7, और 0 तो है ही है, 0.0, तो 0.078 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए, 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव सबसे बड़ा है? कौन सा दशमलव सबसे बड़ा है? मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए, सबसे बड़ा दशमलव बताना है 0.182। बी ऑप्शन क्या है? बी है 0.0925। सी ऑप्शन क्या है? 0.29। और डी ऑप्शन क्या है? 0.038। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा बताना है। तो आप देखो ये 0 पॉइंट के जस्ट बाद 1 आ गया, और यहां पॉइंट के बी वाले ऑप्शन में पॉइंट के जस्ट बाद, देखो मैं अभी बताता हूं, यहां देखो पॉइंट के जस्ट बाद 1 आ गया है और यहां पॉइंट के जस्ट बाद 0 आ गया, यानी इन दोनों में बड़ा तो यही हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ऐसे ही पॉइंट के जस्ट बाद यहां भी 0 है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे कंपैरिजन किन में करना है? ए और सी ऑप्शन में। अब यहां पॉइंट के जस्ट बाद 1 है और यहां पॉइंट के जस्ट बाद 2 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा?
सी वाला, तो आंसर हो जाएगा सी। सबसे बड़ा डेसिमल कौन सा हो जाएगा? सी। तो 16 क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं हम 17 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटा दशमलव बताना है। पहला ऑप्शन है 0.27, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 0.082 और डी ऑप्शन है 0.103। क्लियर है? तो आपको बताना है सबसे छोटा दशमलव। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, तो ये तो छोटा हो नहीं सकता। पॉइंट से पहले यहां पर 1 है, यहां 0 है, ठीक है, और यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बड़ा हो गया, सबसे छोटा बताना है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाले देख लेंगे। यहां पॉइंट के जस्ट बाद 2 आ गया, यहां पॉइंट के जस्ट बाद 5 आ गया, यहां पॉइंट के जस्ट बाद 0 आ गया, यहां पॉइंट के जस्ट बाद 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया यहां पॉइंट के जस्ट बाद कोई ना कोई नंबर आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पॉइंट के जस्ट बाद 0 आ रहा है। इसका मतलब यही सबसे छोटा हो जाएगा, इसका मतलब यही सही आंसर है। तो 17 सबसे छोटा डेसिमल कौन सा हो जाएगा? 0.08। तो ऐसे कंपैरिजन कर लेते हैं हम 18, क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13.572 दशांश स्थान तक, ये बोल रहा है दशांश स्थान तक सही मान क्या है? तो दोस्तों हम करते क्या है, दशांश का मतलब होता है पॉइंट के जस्ट बाद वाला अंक, शतांश का मतलब होता है पॉइंट के 2 अंकों तक, है ना, ठीक है। तो दशांश का पूछा यानी 13.57, मुझे दशांश स्थान तक निकालना है, यानी पॉइंट के जस्ट एक अंक बाद वाली संख्या निकालनी है। मुझे 2 अंकों से कोई भी मतलब नहीं है। अब इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए दे रखा है 18 का 10, बी ऑप्शन दे रखा है 13.57, सी ऑप्शन दे रखा है 9 पॉइंट सॉरी 14.5, 14.5 और डी ऑप्शन दे रखा है 13.6। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब पॉइंट के बाद वाली संख्या यानी मुझे 13 पॉइंट समथिंग, यहां पर कोई ना कोई अंक आएगा, एक स्थान तक निकालना है। दशांश स्थान का मतलब पॉइंट के जस्ट वाले अंक तक, 2 अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये भी अंक चला गया, ये तो नंबर ही चला गया क्योंकि ये 10 दे रहा है, क्योंकि सही मान बताना है दशांश तक, तो पॉइंट के इधर वाली संख्या से हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो ये भी चला गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि 7 जो है 0.5 से बड़ा है, तो 7 में से एक आ जाएगा, तो इसके इक्वलेंट क्या हो जाएगा? 13.6। तो दशांश स्थान का मतलब है पॉइंट के एक अंक बाद तक, तो 0.57 को हम अप्रोक्सीमेटली 0.6 लिख सकते हैं, तो 13.6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नंबर सॉरी 19, 18 हो गए थे, 19 क्वेश्चन की तरफ। 15 माइनस, इसमें डायरेक्ट पूछा है 15.8 में से आपको लेस करना है 6.73। लेस कैसे करते हैं, डेसिमल को देखेंगे। 15.8 है, अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक बना लीजिए 0.80, और इसमें से माइनस करिए 6, पॉइंट की जगह पर पॉइंट रखिए 7.3। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। यहाँ 7 बचे थे, 7 में से 7 0, ये पॉइंट है, और यहाँ 15 में से 6 जाएंगे तो 9, तो 9.07 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 0.238 इसको भिन्न के बराबर बताना है। किस भिन्न के बराबर है? तो पहला ऑप्शन है 119/500, बी ऑप्शन है 238/25 और सी ऑप्शन है 119/25 और डी ऑप्शन है 119/50। यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखें यहां पर, तो 0.238 लिखा, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 नाम 18, 119 बार कटेगा 2 से, और 2 से ये कटेगा 500 बार, तो 119/500 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको बहुमूल्य वीडियो मिल सके। तो सब्सक्राइब करना है, ध्यान से सुनना है, सब्सक्राइब करना है एंड देन शेयर करना है और देन लाइक करना है। ठीक है, ये 3 चीजें करते रहिए। मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं सीटेट से रिलेटेड। डेफिनेटली फ्रैक्शन से रिलेटेड इस वीडियो में से जरूर फंसेगा। मैं फ्रैक्शन के कम से कम 120 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। तब तक के लिए नमस्कार।